वो किन्यो को काफी ज्यादा परेशान भी करते थे, लेकिन इसके बावजूद किन्यो अपने दोनों भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जबकि वो दोनों भाई भी किन्यो का हमेशा ख्याल रखते थे। वो दोनों ही इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी किन्यो से मिलने के लिए आए थे, जिस बात को लेकर किन्यो भी काफी ज्यादा खुश था। यहाँ वो दोनों किन्यो को बताते हैं कि असल में फादर डीमंस के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मसरूफ है, जबकि हम भी अपने फादर की मदद कर रहे हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से किंडाई अपने बेटे से मिलने के लिए नहीं आ पाया, क्योंकि उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसे कुछ भी करके डीमन से इंसानों की हिफाजत करनी होगी, जबकि किन फेंग और किन जेंग भी अपने फादर का साथ दे रहे हैं। इसलिए वो दोनों किन्यो से कहते हैं कि हमें माफ करना, हम यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए हैं, हम तुम्हारे साथ रुकना भी चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। आज की शाम गुजारने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर पर फादर हमारा इंतजार कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। कल सुबह होते साथ ही वो दोनों भाई वहाँ से निकल जाते हैं, जो बात किन्यो को बहुत ही ज्यादा उदास कर देती है। आज के दिन अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे लगता है कि शायद फादर को उसकी अब जरा से भी परवाह नहीं, क्योंकि वो जानता था कि उसके मैंडेरियन ब्लॉक है और वो इंटरनल टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसके फादर को लगता है कि वो बिल्कुल बेकार है। लेकिन ये बात सच है और वो ये बात जानता भी था कि ना तो मेरे पास इतना सारा ज्ञान है और ना तो इतनी ज्यादा ताकत कि मैं किसी तलवार को अच्छे से इस्तेमाल कर सकूं, और अगर ये सब नहीं तो पापा मुझे अपने पास क्यों रखेंगे। यहाँ उसे अपनी प्रॉब्लम तो मालूम थी, लेकिन अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मालूम था। इसलिए वो अपने सामने एक टूटते हुए सितारे को देखकर विश करता है कि काश कोई ऐसा तरीका हो जिसके जरिए मैं अपने फादर का प्यार दोबारा से हासिल कर सकूं। और ये करते हुए अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो खुश होते हुए कहता है, क्या हुआ अगर मैं इंटरनल टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, आपसे मैं एक्सटर्नल टेक्निक की प्रैक्टिस करूंगा। और ये फैसला लेने के बाद वो भागता भागता सीधा अपने ग्रैंडफादर के पास चला जाता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं कल्टीवेशन करके इमोर्टल बनकर रहूंगा। ये बात सुनकर पहले तो उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो उसे याद दिलाते हैं कि क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे डेंटेरियन ब्लॉक्स है, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन किन्यो ने बताता है कि मैं एक्सटर्नल टेक्निक की प्रैक्टिस करूंगा, जिसमें मैंडेरियन की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैंडेरियन का काम होता है इंटरनल एनर्जी को स्टोर करना, जबकि मैं एनर्जी को अपने बाकी के बॉडी पार्ट्स में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूंगा। मैंडेरियंस का इसमें कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इंटरनल टेक्निक को प्रैक्टिस करना थोड़ा आसान है, जबकि एक्सटर्नल टेक्निक को प्रैक्टिस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है। और तुम तो इमोर्टल बनने की बात कर रही हो, जबकि तुम जानते हो कि इमोर्टल बनने के लिए तुम्हें 3 स्टेजेस को पार करना होगा। फर्स्ट स्टेज को पार करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, जिसे यकीनन तुम कर भी लोगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो। मसला तो तुम्हारे लिए सेकंड स्टेज को पार करना होगा, जिसे अब तक सिर्फ कुछ हजार लोग ही पार कर पाए हैं। और अगर मानो तुमने वो कर भी लिया तब तुम इमोर्टल लेवल पर पहुंच जाओगे, लेकिन इमोर्टल लेवल को आज तक सिर्फ 3 ही लोग इस दुनिया में पार कर पाए हैं, जिसमें से तुम्हारा एक अंकल फ्रैंक यूजी भी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने किन्यो को तो दे दी थी, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यो को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था। इसलिए वो किन्यो को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कर सकते हो, वैसे भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो तुम एक दिन इमोर्टल बनकर अपने फादर के बहुत ज्यादा काम आ सकते हो। ये सुनकर तो किन्यो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और इसलिए वो फैसला करता है कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं हर हाल में एक इमोर्टल बनकर दिखाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट डे किन्यो का ग्रैंडफादर किंडाई को लेटर भिजवा देता है, ताकि वो किन्यो के लिए कुछ मास्टर को यहाँ पर भेज सके, जो कि उसकी ट्रेनिंग में मदद कर पाएंगे। वो लेटर मिलने के बाद किंडाई को यकीन नहीं था कि उसका बेटा ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने बेटे को निराश नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वो अपने किंगडम में से 10 बेहतरीन मास्टर को किन्यो की मदद करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन किन्यो अपने सामने इस तरह से 10 मास्टर्स को एक साथ देकर काफी ज्यादा उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे किस मास्टर से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि वो 10 के 10 मास्टर से एक वक्त